पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीपीसी के ऑर्डर 6 रूल 3 एंड 4। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल 6। रूल 5 जो है वो रिपील हो चुकी है। रूल 6 डील करती है कंडीशन प्रेसिडेंट से। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है? यह एक ऐसी शर्त है जो किसी लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशन के इफेक्ट में आने से पहले, एग्जिस्टेंस में आने से पहले मैंडेटरी होती है। मीन्स अगर ये एक ऐसी शर्त है जो पहले से की जाती है, किसी भी समझौता होने के पहले ये शर्त रखी जाती है। मीन्स और एक इजी वे में समझते हैं, यह कंडीशन प्रेसिडेंट एक ऐसी कंडीशन है जिसके पूरा होने पर ही कोई समझौता इफेक्ट में आती है। मतलब अगर दो पार्टी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में कोई कंडीशन रखी हुई है किसी एक पार्टी के साइड से या फिर दोनों पार्टी के साइड से, तो इन दिस केस ये समझौता कब इफेक्ट में आएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कब फुलफिल होगी? जब वो कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिसकी ये कंडीशन प्रेसिडेंट के पूरा होने पर ही कोई समझौता इफेक्ट में आती है। ये कंडीशन प्रेसिडेंट हमको अपनी प्लीडिंग में स्पेसिफाई करनी होती है जब हम किसी एक पार्टी के अगेंस्ट क्लेम करते हैं। मीन्स वो प्लेंटिफ भी हो सकते हैं या फिर डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, ठीक है, इन हिज प्लीडिंग स्पेसिफाइड होनी चाहिए। अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई क्लेम कर रही है, मान लेते हैं कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुई है, दोनों पार्टी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुई थी और वो ब्रीच हो गई है, तो इन दिस केस प्लेंटिफ क्या करेगी? डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करती है। तो वो अगर जिस क्लेम की डिमांड कर रही है डिफेंडेंट से, उस क्लेम के लिए उसे अपने प्लेंट में, उस प्लीडिंग में ये कंडीशन प्रेसिडेंट को मेंशन करेगी जो उस कॉन्ट्रैक्ट में एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब दोनों पार्टी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, उस वक्त अगर कोई कंडीशन रखी गई थी, उस कंडीशन को इस प्लीडिंग के समय, सूट फाइल करते वक्त मेंशन करनी होगी, स्पेसिफाई करनी होगी। और डिफेंडेंट भी अगर कोई काउंटर क्लेम देता है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो इस सिचुएशन में भी डिफेंडेंट को भी वो कंडीशन प्रेसिडेंट मेंशन करनी होगी जो वो क्लेम प्लेंटिफ से डिमांड कर रहा है, प्लेंटिफ के अगेंस्ट वो काउंटर क्लेम फाइल कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। रवि इज suing श्याम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, रवि जो है सूट फाइल करते हैं श्याम के अगेंस्ट, किसके लिए? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी रवि एंड श्याम के बीच, वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देता है कौन? श्याम, जिसकी वजह से रवि जो है श्याम के अगेंस्ट एक सूट फाइल करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। द कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड दैट श्याम वाज, कॉन्ट्रैक्ट में क्या थी? कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि श्याम जो है, श्याम वाज टू डिलीवर 100 बैग्स टू राइस, जो चावल की 100 बैग्स हैं, 100 बस्ता जो होते हैं, उसको वो डिलीवर करेगा रवि को बाय 1 जून। कब? 1 जून को वो रवि को डिलीवर कर देगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट किया था रवि एंड श्याम ने। रवि क्लेम करता है, जो सॉरी रवि जो है श्याम को डिलीवर करने में असफल रहता है। ठीक है, 1 जून में
वो विद इन 1 जून वो श्याम को डिलीवर नहीं कर पाता है। इन दिस केस कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होगी? द डिलीवरी ऑफ राइस बाय June 1 इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। मीन्स ये दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी कि डिलीवरी को लेकर, ये डिलीवरी होने के पहले एक जो कंडीशन रखी गई थी दोनों के बीच कि 1 जून तक की डिलीवरी होगी, ये कंडीशन जो है 1 जून वाला, ये कंडीशन प्रेसिडेंट कहलाएगी। ठीक है। रवि स्प्लिटिंग, रवि जो है श्याम के अगेंस्ट सूट फाइल करता है, तो रवि अपने प्लेंट में उस प्लीडिंग में वो क्या लिखेगा? रवि इन हिज प्लीडिंग, रवि इन हिज प्लीडिंग मस्ट स्पेसिफाई specifically 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 state that the delivery of rice by 1 June was a condition precedent to the contract। मीन्स रवि जो है अपनी प्लीडिंग में मेंशन करेगा कि ये कंडीशन रखी गई थी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कि 1 जून को वो डिलीवरी करेगा। कौन? श्याम। इस कंडीशन को वो रवि अपनी प्लीडिंग में मेंशन करेगा। श्याम क्या करेगा? श्याम अगर वो काउंटर क्लेम फाइल करता है अपने डिफेंस में, ठीक है, वो जो प्लेंट फाइल की गई है, रवि ने जो प्लेंट फाइल की है, उसको डिनाई करते हुए अगर वो रिटन स्टेटमेंट देता है श्याम उस प्लेंट के अगेंस्ट, तो वो अपने प्लेंट में स्पेसिफाई करेगा नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट वो क्यों नहीं फॉलो कर पाया उसको वो मेंशन करेगा। मीन्स अगर वो प्लेंटिफ हो या डिपेंडेंट हो, उस कंडीशन प्रेसिडेंट को उसे अपने प्लीडिंग में मेंशन करनी ही होगी। ये हमारा ऑर्डर 6 रूल 6 में दी गई है। अगर मान लेते हैं कि प्लेंटिफ या डिपेंडेंट जो क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम में, उस प्लीडिंग में ये कंडीशन प्रेसिडेंट को मेंशन नहीं करते हैं, तो इन दिस केस क्या होगी? जो ऑपोजिट पार्टी रहेगी वो ऑर्डर 6 रूल 5 की एक पिटीशन फाइल करके उसकी जो क्लेम दी गई है प्लेंटिफ को या डिपेंडेंट, उसके प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट को या काउंटर क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए प्रेयर करेगी। क्योंकि रूल 6 में दी गई है कंडीशन प्रेसिडेंट मेंशन होनी चाहिए हमारी प्लीडिंग में। पर्पस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर 6 रूल 6 की पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ दिस रूल is to ensure that parties are aware of specific issues in disputes and to avoid surprise of the trial। मीन्स यहाँ पर इस ऑर्डर 6 रूल 6 के मेन पर्पस है कि जो इशू है, जो डिस्प्यूट है दो पार्टी के बीच, वो स्पेसिफाई होनी चाहिए। अगर कंडीशन प्रेसिडेंट रखी जाती है अपने प्लीडिंग में, तो वहाँ से वो पता चल जाता है दूसरे पार्टी को या फिर कोर्ट को कि एक्चुअल इशू क्या है दोनों के बीच। और इस ट्रायल में जाने से पहले ही हमारी इस डिस्प्यूट जो है वो उसकी इशू स्पेसिफाई हो जाती है। तो मेन पर्पस है ऑर्डर 6 रूल 6 की ये।